हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन इसके ऊपर। सो आप लोग मेरे साथ बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, अगर आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए, तो आपको ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, ताकि मैं आपको प्रीवियस जो कह सकते मॉक टेस्ट हुआ है वो प्रोवाइड कर सकूँ, और आज जो मॉक टेस्ट होगा वो भी आप लोग अवेल कर सकते हो। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ऑन व्हिच लिस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एजुकेशन कौन से लिस्ट पे है? देखो, तीन लिस्ट है, ठीक है। एक है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट या और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो पहले एजुकेशन था स्टेट लिस्ट पे, ये याद रखना। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट पे लाया गया, ये भी याद रखना आप लोग। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? तो ऑप्शन आ देखो, चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, अप टू द एज ऑफ 6, अप टू द एज ऑफ 5 या ऑप्शन डी अप टू द एज ऑफ 8। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, which educational organization will prepare NEP 2020 proposed जो pedagogical framework for early childhood care and education? ऑप्शन आर NCERT, SCERT, SEDGC या ऑप्शन डी NTSC। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी NCERT, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 24, और इस पर मतलब स्पेशली फोकस दिया गया NEP 2020 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, NEP 2020 प्रपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ECCE? सो इसका फुल फॉर्म क्या है या कह सकते हैं नेम ऑफ द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। ऑप्शन सर देख लो आप लोग, ऑप्शन ABCD। कौन सा राइट आंसर होगा? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन देखिए बी यानी NCPFECCE, ठीक है। तो द फुल फॉर्म ऑफ द NCPFECCE इज नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF में बी एस्टेब्लिश टू ऑप्शन सर promote fundamental scientific research, enable a culture of research to permit through universities या ऑप्शन सी enable universities to establish research laboratories या ऑप्शन डी promote PhD research। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी जो एनेबल करता है कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमिट थ्रू, कहाँ से होगा? यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर NEP यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या NEP या NPE 2020 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर। तो कंटिन्यूअस जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो स्कूल टीचर का, वो कौन सा करेक्ट है? एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर। तो हर साल पे मतलब कह सकते हैं 50 घंटा मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए टीचर का, या कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्कूल टीचर के लिए, या एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर्स मिनिमम 30 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर्स मिनिमम 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following types of courses has been emphasized to be introduced as per NEP 2020? Options are current affairs course, content enrichment course, ICT based course या ऑप्शन डी वैल्यू बेस्ड कोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी वैल्यू बेस्ड कोर्स। क्वेश्चन नंबर 28, which educational policy or act emphasize on Indian sign language for teaching and monitoring is involved? ऑप्शन आर NPA 1986, NEP 2020 या NPA 1968 या ऑप्शन डी RPWD एक्ट 2016। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी
NEP 2020. Question number 29. As per the NEP 2020, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ विल बी द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग. जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ वो मतलब कैसे, तो विल बी द मेंबर्स ऑफ कौन से मतलब बॉडी के मेंबर. ऑप्शन ए जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन या NSC, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव. इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC. और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर्स इन NEP 2020. सो कौन सा मतलब कह सकते हैं फाउंडेशनल पिलर से. नंबर 1 एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेस. सिलेक्ट द करेक्ट कोड्स ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3 यानी अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस. ये याद रखना. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. आप लोग अभी भी 2-3 दिन हैं तो पूरा मॉक टेस्ट देख के चले जाओ, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. ठीक है, तो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो आप लोग. थैंक यू सो मच.